जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज फिर से एक रैपिड रिवीजन क्लासेस जो कि रेगुलर आती है मेरी डे टू डे। तो इसमें कवर करेंगे रैपिड रिवीजन होल डे करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड मेनली यूपीएससी एनडीए सीडीएस वालों के लिए। बाकी ये सभी एग्जाम वाले इस कुछ सेशन को देख सकते हैं एंड तक, और आप बने रहें मेरे साथ इस सेशन में एंड तक। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्लासेस। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो एक एयर क्रैश का है, जो कि जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है तमिलनाडु के अंदर, तो उसका है। एम ऑफ द प्रॉब इज टू द फाइंड द कॉज ऑफ एयर इंडियन क्रैश। वहाँ पे क्रैश हो गया, एक एयरक्राफ्ट था जो कि वो क्रैश हो गया, तो उसके बारे में न्यूज़ है। तो उसमें क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द थर्सडे क्लैरिफाई दैट ऑन गोइंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश। इस जो क्रैश हुई उसका नाम है एयर इंडिया फ्लाइट 171। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर, थोड़ा पेन बड़ा कर लूँ मैं, मिनट। यस, ये रहा इसका नाम, एयर इंडिया फ्लाइट 171। तो ये वहाँ पे क्रैश हुआ है। तो आपको इसका नीम रखना है फॉर इंडिया के पास कौन से एयरक्राफ्ट है उसके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ट्रम्प साइन विल टू एंड द लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट क्लोजर एवर। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि COP30 हुआ, उसमें ट्रम्प पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वहाँ पे बेलेम में आने से मना कर देते हैं। बेलेम ब्राज़ील के अंदर आने से मना कर देते हैं। जो भी वहाँ पे जो COP30 समिट हुई उसमें ये नहीं आए और उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो अमाउंट था वो देने से। अभी ये क्या बोला है, इन्होंने एक बिल पर साइन कर दिया है जो कि यूएसए की हिस्ट्री में रफली 2 रिप्रेजेंटेटिव वोट इन द रिस्टार्टेड डिसम। ये उन्होंने वहीं के लिए एक बिल था उस पर साइन कर दिया है जो कि गवर्नमेंट जो यूएस था उसके लिए। तो आपको इसको एग्जाम परस्पेक्टिव से ये डायरेक्ट लर्न नहीं रखना है, बल्कि आपको इसमें ये लर्न रखना है कि जो ट्रम्प प्रेजेंट टाइम पे क्या उनके रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ। एंड अभी COP30 में इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये नहीं आए, तो COP30 से क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि जो अभी आप पूरा देख रहे हैं इससे आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। जो पाकिस्तान है उसने इम्यूनिटी पावर दे दी है प्रेसिडेंट वहाँ के और आर्मी चीफ को। तो भाई वहाँ के प्रेसिडेंट का होना या ना होना कोई बात बराबर ही है ना, क्योंकि वहाँ के तो जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ है। बल्कि जो भाई वहाँ की क्रिकेट टीम है उनको भी क्रिकेट वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने ही सिखाई है, क्योंकि वहाँ की मीडिया ऐसा बोल रही है। तो आप लोग पाकिस्तान के बारे में जितना न्यूज़ में पढ़े उतनी ज़्यादा खुशी होती है और मतलब कि हंसी आती है, और उससे क्या है अपना ब्लड बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। इसलिए हमें पाकिस्तान की न्यूज़ ज़रूर कवर करनी चाहिए और हमको उसको पढ़ना भी चाहिए। तो वही इसमें उन्होंने बोला है कि वहाँ की इम्यूनिटी है वो वहाँ के प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ को दे दी गई है। एंड 27th अमेंडमेंट पास हुआ है वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर, वहाँ पता नहीं वहाँ पे पार्लियामेंट नाम के लिए काम करती है क्या रियलिटी में भी काम करती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो पूरा न्यूज़ दिया है उसमें बोला है कि उन्होंने 27th अमेंडमेंट करके थर्ड वहाँ पे ये लागू किया। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ एंड द एक्स PM नवाज शरीफ पार्लियामेंट इस्लाम ऑन अ वेनसडे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये बैठे हैं वहाँ के चीफ, आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक जो एक्ट था वो कवर करवाया था, पॉस्को एक्ट। आप लोग को याद होगा मैंने आपको पॉस्को एक्ट कवर करवाया था, उसी से रिलेटेड है ये। आपको हालांकि इसमें कुछ डायरेक्ट नाम नहीं रखना, नहीं आपकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उन पे ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा हुआ है 2024 के अंदर, जो कि 17 साल की लड़की को इन्होंने सेक्सुअल हरास्ट किया था। तो इन पे सेक्सुअल जो पॉस्को एक्ट है वो लगा दिया है। तो अभी ये एक्स है, प्रेजेंट में नहीं है, तो आपको इसमें इनका नाम वगैरह लर्न नहीं रखना। बाकी की मैंने आपको पिछली क्लास में आपको पॉक्सो एक्ट करंट रैपिड रिवीजन वाली क्लास में ही पूरा डीपली कवर करवाया था, तो वही आपको इसमें एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको करेंट अफेयर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को रट कर, या वहाँ पे जो लाइंस दे रखी हैं उनको रट कर नहीं पढ़ना है, आपको वो
क्या कॉन्सेप्ट आपकी स्ट्रेटेजी जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है वो देखना है, करंट क्या चल रहा है, एंड उसी को आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स से। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि जैसे कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो इसमें आया है उमार वॉज इज अ नॉन रिटर्न ओनली द हार्स बिफोर द ब्लास्ट। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे जो कार थी, जो I-20 कार थी, उसके अंदर उमार मोहब्बत था, इसमें उसी का नाम दिख रखा है उमार मोहब्बत। तो ये 18 तारीख को ट्रेवल टू कश्मीर ऑन अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को ये दिल्ली आया। 18 अक्टूबर को ये कश्मीर में था एंड 24 को ये दिल्ली आया। तो उसमें पूरा जो भी CCTV कैमरा वगैरह फोटोज वगैरह हैं वो सारे निकाले गए। तो उसमें उसकी सारी उसको ट्रैक किया गया कि इससे पहले वो कहाँ कहाँ गया था, क्या किस किस से मिला, जितने भी CCTV फोटोज थे वो सारे निकाले गए जहाँ जहाँ से भी। जैसे कि रेड फोर्ट पर भी जो आधे घंटे पहले वो खड़ा था या 3 घंटे वो पार्किंग में था वहाँ की, तो सारी चीज़ें उसको कनेक्ट करके सारी रिसर्च की जा रही। तो आपको अभी इसमें एग्जाम के लिए कुछ नहीं, बट हाँ कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट रखता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अल्फाज यूनिवर्सिटी, आपको उसका भी नाम लर्न रखना है। फिलहाल तो यहाँ पे अल्फाज डॉक्टर शहीद के बारे में कुछ बोला है, जो कार थी उसका बोला है, लेकिन आपको ना तो कार एग्जाम में पूछी जाएगी ना ही उनके नाम पूछे जाएंगे, बल्कि आपको इससे रिलेटेड जो केस बनना है उसके ऊपर कोई केस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको थोड़ा SSB में ऐसा कुछ केस पूछा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी इमेज दिखाई जा सकती है जिससे कि आपको उस पर लिखना पड़ जाए। तो आपको उसके लिए इसकी रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हैं, मैंने पोस्ट करके रखा है इसका। नेक्स्ट क्या है आपका, सेम पेज रिपीट हो गया है, सॉरी। अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन वाला काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ब्लास्ट से पहले जो दिल्ली में वहाँ के लोगों ने उधर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया था कि इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है वो 450+ हो गया है। मतलब कि ये लास्ट स्टेज होती है पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की। तो उसी से बताया है इसमें कि किस क्या कारण हो रहा है जिससे कि दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो पहला तो इसमें ये है कि जो पंजाब एंड हरियाणा वाला जो रीजन है उसमें क्या है, वहाँ के जो खेत होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मिंग करते हैं, इस टाइम पे आके जो धान होती है, जो पैडी होती है, उसके खेत खाली हो जाते हैं एंड उन खेतों को एकदम क्लियर करने के लिए वहाँ पे जो फार्मर क्या होते हैं, वहाँ पे वो आग लगाते हैं, फायर करते हैं उन खेतों में, तो जिससे कि वहाँ का जो धुआं उठता है। एंड इधर दिल्ली है अपना, सॉरी, यहाँ पे दिल्ली है एंड दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा ये एरिया, पंजाब का, यहाँ पे अरावली, अरे यार कौन सा है माउंटेन इधर, जो भी, हाँ, अरावली जो रेंज है वहाँ पे अरावली हिल्स है। कल परसों भी कवर किया था अपन ने। तो जिससे क्या है, वहाँ पे इधर से जो जलाया खेतों में एंड वहाँ से जो पॉल्यूशन है, जो कार्बन एयर्स है वो ऊपर ऊपर उठी है एंड उधर से क्या है, इधर की साइड को आती है और सीधा इधर इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, दोनों साइड माउंटेन्स है और बीच में फंस जाता है दिल्ली। तो इधर से क्या होता है, इधर पूरा इधर जाम हो जाता है दिल्ली के अंदर, इससे कि यहाँ पे दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल होता है वो हाई हो जाता है। यही कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने का, एंड ये एक बड़ा कारण है, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है, जैसे कि इंडस्ट्री एरिया और वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर भी तो काबू किया जा सकता है, उसके लिए भी तो स्टैंड उठाए जा सकते हैं। तो वो भी उन उन रूल्सों को भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, वो नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझना चाहिए। तो वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह स्विच कर दिए हैं और बंद कर दिए हैं क्लासेस को, क्योंकि वहाँ जो पॉल्यूशन लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर एमिशन 9.82, कंट्रीब्यूशन इन हाईएस्ट ऑफ द कैपिटल, PM 2.5 लोड, ये वही पॉल्यूशन का बोल के रखा है उन्होंने। द डेज टेम्परेचर स्टिल 26.3 डिग्री के सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर अभी भी 26.3 डिग्री सेल्सियस है। IMA हैज़ द फोरकास्ट द बिलो नॉर्मल, वहाँ पे नॉर्मल स्टेज से ऊपर बढ़ गया है पॉल्यूशन। तो ये पूरा उन्होंने दिल्ली का ही तीनों न्यूज़ों को कवर करके रखा है। आपको इन लाइन्स को लर्न नहीं रखना है, पॉल्यूशन लर्न रखना है।
एंड जो भी न्यूज़ हैं जो है मैं, और बाकी की ये आपके एडिटोरियल पेज हैं, आपको इन एडिटोरियल पेज अभी मैंने आपको पॉल्यूशन का कवर करवाया तो सेम वही है, तो आपको इतना पूरा नहीं रीड करना है। बाकी का मैं आपको बता रही हूँ, मैं इकोनॉमी की प्लेलिस्ट पूरी बनाने वाली हूँ। कल से क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्लास 9 से लेके 12th तक की सारी इकोनॉमी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी इकोनॉमी में सारी उसमें डीपली कवर करवाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं 9th क्लास से स्टार्ट करूंगी। आप देख पा रहे होंगे इस बुक को, इसके अंदर जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में मेंशन है और आपके एग्जाम में आने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इतनी पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें पूरा कवर करवा दूंगी। एंड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, तो आप यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट का एग्जाम आने वाला है अभी, उसके लिए आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। एसएससी के लिए, बाकी की और जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव, तो उनके लिए आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको इसको पूरा डीपली और टाइम बचाकर आपको पूरा रीड नहीं करना है, क्योंकि ये 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी क्या है, सॉरी उल्टा पकड़े हूँ, 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी बच्चों के लिए बनाई गई, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है बच्चों की तरह। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पूरा आपको इसके नोट्स भी बताऊंगी कि क्या करना है। अगर आप ना बना पाए तो मैं उसको भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो जो भी है आप कर सकते हैं। मुझे आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको जो भी क्वेरी हो रही हो या कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। और आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह डेली। जय हिंद।